यसाया बाब नंबर 36। असूरी यरूशलेम का मुहासरा करते हैं। हिजकिय्याह बादशाह की हुकूमत के 14वें साल में असूर के बादशाह सनहेरब ने यहूदा के तमाम किलाबंद शहरों पर दावा बोलकर उन पर कब्जा कर लिया। फिर उसने अपने आला अफसर रबशाकी को बड़ी फौज के साथ लकीस से यरूशलेम को भेजा। यरूशलेम पहुंचकर रबशाकी उस नाले के पास रुक गया जो पानी को ऊपर वाले तालाब तक पहुंचाता है। ये तालाब उस रास्ते पर है जो धोबियों के घाट तक ले जाता है। ये देखकर महल का निगरान इलियाकीम बिन खिलकिया, मीर मुंशी शिबना और मशीर खास योआख बिन आसिफ शहर से निकलकर उसे मिलने आए। रबशाकी ने उनके हाथ हिजकिय्याह को पैगाम भेजा। असूर के अजीम बादशाह फरमाते हैं, तुम्हारा भरोसा किस चीज पर है? तुम समझते हो कि खाली बातें करना फौजी हिकमत अमली और ताकत के बराबर है। ये कैसी बात है? तुम किस पर एतमाद कर रहे हो कि मुझसे सरकश हो गए हो? क्या तुम मिस्र पर भरोसा करते हो? वो तो टूटा हुआ सरकंडा ही है। जो भी उस पर टेक लगाए उसका हाथ वो चीर कर जख्मी कर देगा। यही कुछ उन सब के साथ हो जाएगा जो मिस्र के बादशाह फिरौन पर भरोसा करें। शायद तुम कहो, हम रब अपने खुदा पर तवक्ल करते हैं, लेकिन ये किस तरह हो सकता है? हिजकिय्याह ने तो उसकी बेहुरमती की है, क्योंकि उसने ऊंची जगहों के मंदिरों और कुर्बानगाहों को ढहाकर यहूदा और यरूशलेम से कहा है कि सिर्फ यरूशलेम की कुर्बानगाह के सामने परस्तिश करें। आओ मेरे आका असूर के बादशाह से सौदा करो, मैं तुम्हें 2000 घोड़े दूंगा, बशर्ते कि तुम उनके लिए सवार मुहैया कर सको। लेकिन अफसोस तुम्हारे पास इतने घुड़सवार है ही नहीं। तुम मेरे आका असूर के बादशाह के सबसे छोटे अफसर का भी मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा मिस्र के रथों पर भरोसा रखने का क्या फायदा? शायद तुम समझते हो कि मैं रब की मर्जी के बगैर ही इस मुल्क पर हमला करने आया हूँ ताकि सब कुछ बर्बाद करूं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। रब ने खुद मुझे कहा कि इस मुल्क पर दावा बोलकर इसे तबाह कर दे। ये सुनकर इलियाकीम, शिबना और योआख ने रबशाकी की तकरीर में दखल देकर कहा, बराए करम अरामी जबान में अपने खादमों के साथ गुफ्तगू कीजिए, क्योंकि हम ये अच्छी तरह बोल लेते हैं। इब्रानी जुबान इस्तेमाल न करें, वरना शहर की फसील पर खड़े लोग आपकी बातें सुन लेंगे। लेकिन रबशाकी ने जवाब दिया, क्या तुम समझते हो कि मेरे मालिक ने ये पैगाम सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे मालिक को भेजा है? हरगिज नहीं। वो चाहते हैं कि तमाम लोग ये बातें सुन लें, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह अपना फजला खाने और अपना पेशाब पीने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर वो फसील की तरफ मुड़कर बुलंद आवाज से इब्रानी जुबान में अवाम से मुखातिब हुआ, सुनो शहनशाह, कसूर के बादशाह के फरमान पर ध्यान दो। बादशाह फरमाते हैं कि हिजकिय्याह तुम्हें धोखा न दे, वो तुम्हें बचा नहीं सकता। बेशक वो तुम्हें तसल्ली दिलाने की कोशिश करके कहता है, रब हमें जरूर छुटकारा देगा, ये शहर कभी भी असूरी बादशाह के कब्जे में नहीं आएगा। लेकिन इस किस्म की बातों से तसल्ली पाकर रब पर भरोसा मत करना। हिजकिय्याह की बातें न मानो, बल्कि असूर के बादशाह की, क्योंकि वो फरमाते हैं, मेरे साथ सुलह करो और शहर से निकलकर मेरे पास आ जाओ। फिर तुम में से हर एक अंगूर की अपनी बेल और इंजीर के अपने दरख्त का फल खाएगा और अपने हौज का पानी पिएगा। फिर कुछ देर के बाद मैं तुम्हें एक ऐसे मुल्क में ले जाऊंगा जो तुम्हारे अपने मुल्क की मानंद होगा। उसमें भी अनाज और नई माई, रोटी और अंगूर के बाग हैं। हिजकिय्याह की मत सुनना। जब वो कहता है रब हमें बचाएगा, तो वो तुम्हें धोखा दे रहा है। क्या देगर अक़वाम के देवता अपने मुल्कों को शाही असूर से बचाने के काबिल रहे हैं? हमात और अरफाद के देवता कहाँ रह गए हैं? सिफ्राइम के देवता क्या कर सके? और क्या किसी देवता ने सामरिया को मेरी गिरफ्त से बचाया? नहीं, कोई भी देवता अपना मुल्क मुझसे बचा न सका। तो फिर रब यरूशलेम को किस तरह मुझसे बचाएगा? फसील पर खड़े लोग खामोश रहे, उन्होंने कोई जवाब न दिया, क्योंकि बादशाह ने हुक्म दिया था कि जवाब में एक लफ्ज भी न कहें। फिर महल का निगरान इलियाकीम बिन खिलकिया, मीर मुंशी शिबना और मशीर खास योआख बिन आसिफ रंजिश के मारे अपने लिबास फाड़कर हिजकिय्याह के पास वापस गए।
دربار میں پہنچ کر انہوں نے بادشاہ کو سب کچھ کہہ سنایا جو رب شاکی نے انہیں کہا تھا۔